आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी, तो आज का ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पावलोव का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पावलोव का सिद्धांत। इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इसमें से जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न आपके सीटेट के परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पावलोव महोदय जो थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये क्या थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा किसी भी मनोवैज्ञानिक को आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि पावलोव का जो प्रयोग है वो किस जीव पर पावलोव महोदय ने प्रयोग किया था, तो वो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव महोदय ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो आपको अगर प्रश्न पूछे जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या जवाब देंगे? पावलोव महोदय, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब अगर इसका नाम, दूसरा नाम इस प्रकार से है मेरे दोस्तों, इनका जो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसे 3-4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अनुबंधन का सिद्धांत, अगर आपको पूछ दे अनुबंधन का सिद्धांत, तो अनुबंधन का सिद्धांत भी क्या कहेंगे आप? पावलोव महोदय ने दिया था। ये तीनों चारों नाम मैं इसलिए आपको बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर नाम बदल कर कहीं आपको परीक्षा में पूछ दिए जाए और सारे नाम आपको पता नहीं होंगे तो आपके प्रश्न मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अनुबंधन का जनक अगर पूछ दे कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पावलोव महोदय को ही अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। देखिए, इस थ्योरी को अधिगम का प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को अधिगम का, ठीक है, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मैं 4-5 बातें आपको बताया, इससे अक्सर सीटेट के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। कहीं कहीं पे SR थ्योरी के नाम से भी इसे बताया गया है। तो इनका दूसरा नाम SR थ्योरी भी है। ठीक है, अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो पावलोव का सिद्धांत जो है वो क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? पावलोव महोदय ने दिया था, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए आईपी पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? आईपी पावलोव। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनको जो है 1904 ईस्वी में, मैंने पहले भी बताया अभी कि इनको जो है 1904 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एकमात्र मनोवैज्ञानिक है पावलोव महोदय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज तक इनके अलावा किसी भी, कितने भी मनोवैज्ञानिक क्यों ना हुए, किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सिर्फ किन्हें मिला? पावलोव महोदय को ही नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में दिया गया। पावलोव ने सीखने के सिद्धांत का आधार, पावलोव महोदय जो है सीखने के सिद्धांत का आधार जो है अनुबंधन को माना। इन्होंने अनुबंधन को जो है सीखने का आधार माना। अनुबंधन एक ऐसी क्रिया, अब देखिए हम लोग देखते हैं अनुबंधन है क्या। इन्होंने सीखने का जो आधार है वो किसको माना? पावलोव महोदय ने अनुबंधन को। अब हम लोग देखेंगे अनुबंधन है क्या, किस क्रिया का नाम अनुबंधन है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा अनुबंधन एक ऐसी क्रिया है, अनुबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस, तथा अनुक्रिया, उद्दीपन तथा अनुक्रिया जो रेस्पॉन्स, अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स, इनके बीच सहचर्य स्थापित करना। अनुक्रिया और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच, उद्दीपन और अनुक्रिया के, स्टिमुलस और अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच सहचर्य, मतलब दोनों के बीच सहचर्य, साथ, बॉन्ड, सहचर्य को क्या कह सकते हैं हम लोग? बॉन्ड कह सकते हैं। बॉन्ड स्थापित करना क्या कहलाता है?
अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये अनुबंधन की क्या है, फिर से मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी सीडीपी पढ़ा रहा हूं। अगर बचपन में आपको कोई टीचर बचपन में आपको इसी प्रकार से अगर पढ़ाते होंगे तो तुरंत जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका उनके पढ़ाने के तरीके से अगर कहीं मैच कर जाता है तो आप तुरंत कह दे, तुरंत आप जो है मेरी तुलना जो है उनके साथ करने लगेंगे, आपको उनकी याद आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो अनुबंध है, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो साहचर्य है, जो साहचर्य स्थापित किया आपने, यही क्या है, अनुबंधन है। ठीक है, यही है दोस्तों। ठीक है, तो साहचर्य स्थापित जो किया है यही क्या है, अनुबंधन है। तो पावलोव महोदय ने अनुबंधन को ही सीखने का आधार माना है। पावलोव महोदय ने अनुबंधन को क्या माना है, सीखने का आधार माना है। यानी जो उद्दीपन जो है, उत्तेजना और जो क्रिया, उत्तेजना, अनुबंधन, ठीक है, उद्दीपन और, ठीक है मेरे दोस्तों, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार, देखिए यहाँ, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। देखिए, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही, जैसे ही आप किसी गर्म बर्तन को छूते ही हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। भूखा रहने पर भोजन को देखकर आप क्या होता है, आपके मुंह में लाड़ आना शुरू हो जाता है। भूखा रहने के बाद अगर आप भूखे हैं और आपके सामने भोजन आ जाए तो आपके मुंह में अनायास ही लाड़ आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो है, ये क्या है, स्वाभाविक, ठीक है, यही जो है क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, जैसे भूखे हैं और भोजन देखा और मुंह में लाड़ आ गया तो ये क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपन कहलाता है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेजेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखें। उद्दीपक सामान्यकरण, एक उद्दीपक जो है वो क्या होता है, सामान्यकरण होता है, सामान्य अवस्था की उद्दीपन होती है, वो क्या है, देखिए उद्दीपक सामान्यकरण, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे भोजन के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहा, पुनः मैं इसको दोहरा रहा हूं, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे भोजन के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। अलग अलग घंटी पर भी लाड़ टपकना, जैसे पावलोव महोदय ने जो अपना प्रयोग किया था कि जैसे ही घंटी बजती है क्या होता है, जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के सामने खाना रख दिया जाता है। पहले घंटी बजाकर फिर कुत्ते के सामने क्या रख दिया जाता है, खाना रख दिया जाता है। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं, उसके बाद इसे हम पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको छोड़ रहे हैं अभी हम, इसको बाद में आपको मैं समझाऊंगा। पहले ये चीज देखते हैं कि पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। तो वो उनका जो प्रयोग था उसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, यहाँ देखिए मैंने लिखा पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया, उसने कुत्ते को एक पिंजरे में, कुत्ते को क्या किया, एक पिंजरे में भूखा रखा। कुत्ता को क्या किया, पिंजरे में पावलोव महोदय ने भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया, फिर क्या किया, उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लाड़ टपकना शुरू हो गया। कुत्ता जो भूखा था जब उसके सामने खाना रखा तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लाड़ टपकना शुरू हो गया। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुत्ते को जब खाना देता था, पावलोव महोदय जब कुत्ते को खाना देते थे तो खाना देने से पहले क्या करते थे, एक घंटी को बजा देते थे।
कुछ दिनों बाद कुत्ते को लगने लगा जब घंटी बजेगी तब उसे खाना मिलेगा। कुछ दिनों के बाद क्या लगने लगा कुत्ते को, जब घंटी बजेगी तब उसे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। तो जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही कुत्ते के मुंह से क्या टपकना शुरू हो जाता था, लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रहा था। अब जो है पहले तो खाना रखा, कुत्ते का उत्तेजना बढ़ जाता था, खाना देखते ही कुत्ते का उत्तेजना बढ़ जाता था और उसके मुंह से लार टपकने लगता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया कि खाना देने से पहले वो एक घंटी को बजा देते थे, फिर कुत्ते के सामने क्या करते थे, खाना रख देते थे। ठीक है, तो जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते को लगने लगता था कि अब जो है खाना मुझे मिलेगा। तो उसके बाद घंटी के बजने के साथ कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, यानी उसकी उत्तेजना, खाना के प्रति जो कुत्ते का उत्तेजना था वो बढ़ जाती थी घंटी की आवाज के साथ ही। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है और उसके बाद कुत्ता क्या कर लेता है, घंटी के साथ संबंध, जो घंटी बजने के बाद कुत्ते को लगने लगता है कि अब मुझे खाना मिलेगा। तो दोस्तों ये जो संबंध स्थापित हुआ, कुत्ते और घंटी के बीच जो संबंध स्थापित हुआ, यही क्या है, अनुबंधन है। यही क्या है, अनुबंधन है। और इसे ही पावलोव महोदय ने सीखने का आधार माना। तो पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। वो क्या किए थे, कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रख दिए और क्या किए, उसके बाद उसके सामने खाना रख दिया। खाना देखते ही कुत्ता के मुंह से लार टपकने लगता है और उसके कुछ दिनों बाद पावलोव महोदय ने क्या करते थे, कुत्ते को जब खाना देते थे, खाना देने से पहले एक बार घंटी को बजा देते थे। तो उससे ऐसा लगने लगा कुत्ते को कि जैसे ही घंटी बजती है तो मुझे खाना मिल जाता है। तो जैसे घंटी बजती थी कुत्ते की उत्तेजना बढ़ जाती थी और उसका लार अपने आप टपकना शुरू हो जाता था। तो अब जो है कुत्ते का जो है संबंध किसके साथ स्थापित हो जाता है, घंटी के साथ। तो घंटी के साथ जो कुत्ते का संबंध स्थापित हो जाता है, यही क्या है, अनुबंधन है। यही क्या है, अनुबंधन है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे, स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे भोजन के प्रतिक्रिया सीख लेता है, तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। अलग अलग घंटी पर भी लार टपकता है। जब कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजा दिया जाता था तो उन्हें खाना मिलता था। कुत्ते को लगने लगा कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो जो घंटी पावलोव महोदय बजाते थे उसके अलावा भी अगर कोई घंटी बज जाती है तो कुत्ते के मुंह से क्या होने लगता है, लार टपकने लगता है। तो दोस्तों ये जो है उद्दीपक सामान्यीकरण उद्दीपक कहलाता है। अगला देखिए, विलोपन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस में यानी घंटी के बाद भोजन देने से मना कर दे, अगर कुछ दिनों के बाद पावलोव महोदय ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद घंटी बजाने के बाद भी उसे अगर खाना नहीं देते थे तो कुछ दिन तक तो उसे लार टपका, जैसे घंटी बजा तो लार टपकता था। लेकिन जब वो समान स्थिति में हो गया कि घंटी बजता था और उसे खाना नहीं दिया जाता था, तो उसके बाद कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि घंटी बजने के बाद भी अब मुझे खाना नहीं मिलता। तो ये क्या कहलाता है, विलोपन। यानी उसके लार का जो है वो विलोप हो गया, उसके बाद वो लार टपकाना बंद कर देता है, क्योंकि घंटी बजने के बाद भी उसे खाना नहीं मिलता। अगला देखिए, विभेद क्या है। बहुत सारे, अगर कुत्ते को क्या था, घंटी बजती थी तो खाना मिलता था। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारी घंटी के बीच उस घंटी को पहचान लेना। अब बहुत सारी घंटी को जब बजा दिया जाता है एक साथ, तो कुत्ता जो है जिस घंटी के बजने से खाना मिलता है, जब तक वो घंटी ना बजाई जाती है तब तक उसका लार नहीं टपकता है। यानी कुत्ते ने बहुत सारी घंटियों में विभेद कर लिया, पहचान लिया कि किस घंटी के बजने से मुझे खाना मिलता है। तो दोस्तों यही है विभेद। ठीक है,
अब देखिए एक चीज और, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये देखिए यूसीएस, यूसीएस क्या है? अगर पूछ दे कि पावलाव के प्रयोग में यूसीएस क्या है, तो दोस्तों ये यूसीएस जो वो क्या है? भोजन है। यूसीएस जो है वो क्या है? भोजन है। जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने भोजन को रखा जाता है तो कुत्ते का क्या होने लगता है? लार टपकने लगता है। कुत्ते के सामने जैसे ही भोजन रखा जाता है कुत्ते का लार टपकने लगता है। तो इस क्रिया में भोजन जो है ये क्या हो जाता है? यूसीएस। ठीक है, भोजन जो है यूसीएस, और इस लार को क्या कहा जाएगा? यूसीआर। लार को क्या कहा जाएगा? यूसीआर। आपको अगर पूछा जाए कि पावलाव के प्रयोग में यूसीआर क्या है, तो यूसीआर क्या है? लार है। और यूसीएस भोजन को देखते ही कुत्ते का जो लार टपकना शुरू हो जाता है, ये क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है। ये क्या कहलाएगा? एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, अगला देखिए ये सीएस। सीएस, ठीक है, सीएस क्या हो गया? घंटी। सीएस क्या हो गया? घंटी, जो कृत्रिम उपकरण है घंटी। और यूसीएस क्या है? भोजन। और जैसे घंटी बजती है, घंटी बजती है, घंटी बजती है और सामने क्या है? भोजन मिल जाता है। घंटी बजती है और कुत्ते को भोजन मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वाभाविक घटना। ये भी क्या हो जाएगा? स्वाभाविक घटना। घंटी बजी और कुत्ते को भोजन मिल गया, घंटी बजी कुत्ते को भोजन मिल गया, यानी ये कौन सी घटना हो गई? स्वाभाविक घटना, स्वाभाविक, ठीक है ना, क्रिया हो गई। ठीक है, अगला देखिए सीएस। सीएस क्या? घंटी। अब घंटी बजी और कुत्ते को भोजन नहीं मिला, घंटी बजी और कुत्ते को भोजन नहीं मिला, तो ये क्या हो गया? अस्वाभाविक क्रिया। घंटी बजी और कुत्ते को भोजन नहीं मिला, ये क्या हो गया? अस्वाभाविक क्रिया। तो पावलाव के सिद्धांत में अगर यूसीएस, पावलाव के सिद्धांत में अगर पूछा जाएगा पावलाव के प्रयोग में यूसीएस क्या है, तो वो क्या है मेरे दोस्तों? भोजन है। ठीक है, तो भोजन क्या है? यूसीएस है पावलाव के सिद्धांत में। तो ये तीनों पॉइंट भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा पावलाव के सिद्धांत को, ठीक है, जिसे एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक जो है पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं और आपकी जो तैयारी है उसे मैं और बेहतर से बेहतर करवाता रहूं। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।